बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बबर शेयरों के हवाले से, बुर्ज असद यानी सिंह राशि के हवाले से। अब लगेगा दौलत का अंबार, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। सडन बेनिफिट्स ऑफ वेल्थ फॉर यू, लियो के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए हमारा मशवरा है कि आप इसको सन साइन और मून साइन दोनों से देखिएगा। कोई एक होगा जिससे आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगी। जैसे मेरे केस में सन साइन से सारी प्रेडिक्शन सही होती है, हो सकता है आपके मून साइन से सारी प्रेडिक्शन सही हो, लेकिन फिर आइंदा जितनी भी वीडियो देखोगे मून साइन या सन साइन से ही वो सही होते हुए आपको नजर आएगी। नवंबर में आप पर छुप कर कोई वार करने वाला है, कौन है? बड़ा फायदा भी होने वाला है, दौलत अचानक मिलना, अचानक दौलत का बड़ा फायदा राहु की बदौलत बनेगा। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। यहाँ पर बुध का वक्री होना, फिर अगर हम बात करें गुरु जुपिटर का भी वक्री होना, ये भी बड़े फायदे आपको देगा। आगे चल के शनि सैटर्न का मार्गी होना, फिर राहु का अपने ही नक्षत्र अपने ही पाथ को फॉलो करना, ये भी बड़े फायदे आपको देगा। सूरज का ट्रांजिट भी बड़े बड़े गुल खिलाएगा, ये बड़े बड़े फायदे लेकर आपके लिए आएगा। और शुक्र वीनस भी 2 नवंबर से बड़े फायदे देना आपको शुरू कर चुका है, यानी धन दौलत, आपके सोना चांदी हीरे जवाहरात, मेंटल से जुड़ा कोई भी काम आप करते हो उसमें भरपूर पैसे कमाने की तरफ आपको लेके जाना, आपकी लग्जरियस लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना या उसको बढ़ाना, ऐसे मामला ये बना। अब अगर हम राहु की बात करें तो राहु 23 नवंबर से लेके 1 अगस्त 2026 तक तकरीबन 9 महीने तक बड़े फायदे आपको देगा, क्योंकि ये अपने ही नक्षत्र पे अपने ही पाथ पे चले जाएगा और अपने ही पाथ पे जाकर हर लिहाज से बड़े फायदे देता आपको 9 मंथ्स पे नजर आएगा। दौलत का अचानक फायदा का मिलना, आपके वालिदा की तरफ से सोने के जेवरात, वालिद की कोई इंश्योरेंस है उसका मैच्योर कि उसका पैसा देना, या आपके बड़े भाई का पैसों से मदद करना, आपकी वाइफ आपके हस्बैंड का मॉरली या फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, या आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट करना, कुछ ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकेंगे। अब 2 नवंबर को शुक्र वीनस आपके थर्ड हाउस के अंदर आ चुके हैं, जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपके शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाने वाला घर इसको माना जाता है। आपके विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला घर इसको, आपके पराक्रम, आपके सख्त मेहनत करने का घर भी इसको माना जाता है। और शुक्र का खुद का ये घर है थर्ड हाउस, तो यहाँ बड़े फायदे आपको देगा। और हमेशा जब भी ये थर्ड हाउस में आता है तो इसके फायदे कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ मीडिया से जुड़ा कोई भी आप काम करते हो, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, यहाँ भरपूर फायदे आपको दिलवाना ऐसे मामला। इवन आप कोई यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर है, वहाँ भी भरपूर फायदा उठाते हैं आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे आपके सपोर्ट करने वाले बढ़ जाते हैं, आपके बॉसेस का सपोर्ट, आपके आपके सीनियर्स का, आपके जूनियर्स का सपोर्ट, आपके दोस्तों का सपोर्ट तक मिलता है आपको नजर आता है। इसके अलावा थर्ड हाउस के अंदर शुक्र वीनस का होना, आपके इनकम में बड़े गेन्स का होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में का वसूल कर पाना, ऐसे मामला भी बनाते हैं। किसी इतना किसी तरह गवर्नमेंट से बड़ा फायदा मिलना, ऐसा भी इस दौरान आपको मिलता नजर आएगा। आपके डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या कोई काम रुका हुआ है, कोई काम पेंडिंग पे, उसका बड़ा फायदा उठाना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। अब अगर हम बुध मर्क्यूरी की बात करें, चंद ही दिनों बाद यानी 9 नवंबर को बुध मर्क्यूरी का वक्री होना, वो भी आपके फोर्थ हाउस के अंदर, फोर्थ हाउस के प्रॉपर्टी का अगर, आपके सुखों में इजाफे का अगर, आपके टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों के खात्मे का अगर, आपकी वालदा की सेहत का अगर, जमींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पर काम करने का अगर, आपके रियल स्टेट के बिजनेस, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, दुकान खरीदना बेचना, इनकी रेंटल इनकम से फायदा उठाने का घर इसको माना जाता है। और 23 नवंबर को बुध ये वक्री होने के बाद आपके थर्ड हाउस के अंदर, जो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि एक घर पीछे की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट होगा, वक्री होकर ये रिवर्स बैक करते हुए आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। थर्ड हाउस के अंदर बुध और शुक्र यानी कि मर्क्यूरी और वीनस का गठजोड़ बन के यहाँ पे दो ग्रही राजयोग भी बड़े फायदे आपको पहुंचाएगा। अब बुध का रिवर्स बैक होना और अपने पिछले घर में जाना, इसका मतलब है कि ये पुराने कोई काम आपके थर्ड हाउस से जुड़े करते, आपके बहन भाइयों के साथ तनाजात हैं, आपके बहन भाई के साथ कोई इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करना, उनके साथ कारोबार के मामला को सही करना, या फिर आपके ऑनलाइन बिजनेस या घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाने के मामला को सही करना, आपके मेहनत करने के जज्बे को बढ़ाना, कुछ ना कुछ बेहतर करते ये नजर आएंगे। सरकार या गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी पेंडिंग काम ये कंप्लीट करते आपको इस दौरान नजर आएंगे। कोई डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, कोई कम्युनिकेशन का इशू है, या कोई टेंडर वगैरह पास करवाना है, उसके मामला रिजॉल्व होना, ऐसे मामला भी बनाएगा। यहाँ पे आपकी आमदनी, आपकी सेविंग्स का थर्ड हाउस की वजह से बढ़ना है, ऐसे मामला भी बनेंगे। इवन मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या फिर कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, उनका भी बड़ा फायदा होता नजर आएगा। किसी का प्रमोशन रुका हुआ था, ट्रांसफर रुका हुआ था, या जॉब के हवाले से कोई इशूज थे, वो भी रिजॉल्व होते इस दौरान नजर आएंगे। थर्ड के इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का दिलवाना, ऐसे मामला भी बनाता है।
बड़े लंबे अरसे तक जो अनसक्सेस हो रहा था या सक्सेस मिल नहीं पा रही थी, अब आपका सक्सेस रेट या कामयाबियों का रेशियो बढ़ता नजर आएगा। अब बुध का ये ट्रांसलेट यानी कि पिछले घर में वापस आना, ये आपके ट्रांसफर भी करवा सकेगा। आपको अपने घर के करीब कोई जॉब चाहिए वो दिलवा देना, या अपने स्थान या प्लेस का चेंज करना, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे घर हो, ऐसे मामला भी ये बनाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें गुरु जुपिटर के हवाले से, 11 नवंबर से लेके 11 मार्च 2026 तक इसका भी वक्री होना बनेगा। वो भी आपके 12वें घर के अंदर वक्री होंगे, जो कि बैरन मुल्क जाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के पैसा कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, या फिर कोई भी बैरन मुल्क से जुड़ा काम करके वहाँ से पैसे कमाना, या आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, आपके खर्चों को कंट्रोल करके कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, ऐसे कुछ मामला भी ये बनाता है। इसके अलावा 5 दिसंबर को इसका रिवर्स बैक होना है, क्योंकि वक्री गुरु जुपिटर ये भी रिवर्स करता है, और रिवर्स करके ये 12वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर, आपके फायदे के घर, आपकी ख्वाहिशात, आपके विशेष, आपके सपने पूरे करने का घर, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने के वाले घर के अंदर 11th हाउस में आ जाएंगे। यानी आपके फायदों से जुड़ा कोई भी पेंडिंग वर्क है, कोई भी काम जो इनकम्प्लीट रहा है, आपके सपने कोई पूरे नहीं हो पाए, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट लेने में कमी रह गई, या आपके डेली इनकम, डेली वे, रोज कमा के रोज खाने के जरिए आपके कमीशन बेस्ड वर्क में उसमें अच्छा काम नहीं हो पाया, तो उसको रिजॉल्व करते भी ये नजर आएंगे। पैसे कमाने के या आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का तेज से बढ़ना, ऐसा भी इस घर की वजह से मुमकिन होता नजर आएगा। किस्मत का साथ देना, कोई नई नौकरी का मिल पाना, कोई आपके सैलरी अलाउंसेस बोनसेस में इजाफा होना, ऐसे मामला भी ये घर बनाएगा। ये गुरु जुपिटर आपके किस्मत का सैयारा माना जाता है, आपकी अकलानी ताकत, समझबूझ को बढ़ाने वाला सैयारा माना जाता है, आपके औलाद की कंसीव करना, औलाद के होने का सैयारा माना जाता है, कारोबार में ऊंचा ग्राफ देखने का सैयारा इसको माना जाता है, आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ, आपके सुपर इंटेलिजेंट होना, इसका सैयारा माना जाता है। इन तमाम चीज़ों में भी इजाफा होना, ऐसे मामला भी बनेंगे, किस्मत भी भरपूर साथ आपका देगी। आपके कई अधूरे सपने, इवन आपका प्रमोशन नहीं हो पाया पिछली बार में, तो अब इसका दोबारा अपने पुराने घर में वापस आना, यानी कि इसका 11वें घर में आना, हर लिहाज से ऐसे सपने भी पूरे करता नजर आएगा। आपकी गवर्नमेंट से जुड़ा कोई टेंडर का पास होना, आपकी कारोबार में इजाफा होना, कारोबार को फलता फूलता देखना, एक्सपेंड करते हैं, इन्वेस्टर्स के मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। सरकारी अफसरान से बड़ा सपोर्ट मिला और उनकी वजह से आपके कई बड़े काम बन जाना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। यहाँ आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को बनना, रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, कुछ ऐसे मामला बन सकते हैं। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, वहाँ कामयाबी के रास्ते आपके बनेंगे। अब 16 नवंबर को सूरज का ट्रांजिट होगा, जो कि आपके चौथे घर, आपके प्रॉपर्टी के घर, आपके वालदा की सेहत के घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी के खात्मे, सुखों को बढ़ाने वाले घर, आपके जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाने के घर, आपके रियल एस्टेट के से पैसे कमाने वाले घर को एक्टिवेट करते नजर आएंगे। लेकिन ये चौथे घर में सूरज का आना आपको अंदेशों में रखेगा, बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को सोच के परेशान होगे जो हुई नहीं, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, या सर दर्द, माइग्रेन का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। आपके फैमिली मैटर्स को उलझाने की ये कोशिश करेगा, यानी सूरज का चौथे घर में आना आपके फैमिली में तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इसके अलावा पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर या ब्लॉटिंग वगैरह का होना, ऐसे मामला भी बना सकता है। यहाँ पे रूबी का इस्तेमाल करना हर लिहाज से आपके सूरज को पावरफुल बनाएगा और उसके नेगेटिव असरात को दूर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे नमाज का पढ़ना, नमाज के तमाम जितने भी उसके अंदर प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना, ये आपके 12 के 12 घरों को तो स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन यह सूरज को भी स्ट्रांग बनाएगा। इसके अलावा सूर्य नमस्कार ये करना, ये भी आपके 12 घरों को एक्टिवेट करता है, इसका भी बड़ा फायदा आप लोग देख सकोगे अगर इसको किया जाए। और ये सब करना इसलिए भी ज़रूरी रहेगा क्योंकि सूरज आपका रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है, उसका स्ट्रांग होना आपके कई मामला को स्ट्रांग करता नजर आएगा। अब अगर हम राहु के हवाले से बात करें, जो कि आपके 7वें घर के अंदर मौजूद है, लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि 23 नवंबर से ऑनवर्ड 1 अगस्त तक तकरीबन 9 महीने तक राहु का इस घर के अंदर रहना, हर लिहाज से ये इस घर में तो रहेगा, लेकिन इसका अपने ही नक्षत्र, अपने ही पाथ को फॉलो करना, अपने ही नक्शे कदम पे चलना, हर लिहाज से बड़े फायदे होते हैं आपको इन 9 महीनों के अंदर। और ख़ास तौर पे 7वें घर का बड़ा फायदा है, आपके रिलेशंस के हवाले से, आपके तीनों किस्म के कारोबार के हवाले से बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। अब जैसे हमने शुरू में कहा था, कोई छुप के आप पे वार करेगा, अब वो कौन हो सकता है? जैसे आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। अब बड़े हैरत की बात होगी कि आप बोलेंगे सालों का हमारा साथ है, हम तो एक दूसरे पे अंधा एतमाद करते हैं। बेशक, लेकिन आपने देखे होंगे 30-35 साल के या उससे बड़ी उम्र में भी शादियां टूटती हैं, सेपरेशन होते हैं। वजह क्या? बहुत अच्छा रिश्ता होता है, बहुत एक कल्ब दो जान ऐसे रह रहे होते हैं,
लेकिन उसके बावजूद रिश्ता टूट जाता है। तो सारा जो भरोसा, जो शौहर ने सारे सीक्रेट्स बताए होते हैं वाइफ को, या वाइफ ने जो सीक्रेट्स बताए होते हैं शौहर को, उसका बड़ा नुकसान हो जाना, यानी आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। यानी दुश्मनों से मिलके उसका आपको ब्लैकमेल किया जाना, या खुद ब्लैकमेल करना, आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना, ऐसे मामला बन जाते हैं। या पैसा आपने उनके नाम किया हुआ है तो वो लेके चले जाना, या आपकी कोई प्रॉपर्टी, जायदाद, गाड़ी लेके चले जाना, ऐसे मामला भी बन जाते हैं। तो ऐसा कोई मामला हो जाना, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, या फिर पार्टनरशिप के बिजनेस में ऐसे कुछ मामला हो जाना, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सावधान, बहुत होशियारी से आपको इस दौरान इन 9 मंथ्स के अंदर चलना होगा। जल्दबाजी करना, किसी पर अंधा एतमाद करना, किसी को अपने सीक्रेट्स बता देना, राज की बातें बता देना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। बस एक याद रखिएगा कि आपका करीब तरीन कोई होगा वही ये वार करेगा। फिर वो आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, कोई भी हो सकता है। आपका जितना ज़्यादा आप एहतियात रखोगे और अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताओगे, अपनी राज की बातें किसी को नहीं बताओगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, उतना ही सेफ जोन में आप लोग रहोगे। सातवां, अगर चूंकि आपके दुश्मनों का घर भी है तो अपने दुश्मनों से भी होशियार रहना और इन पे नजर रखना, ऐसा बनेगा। चूंकि सातवां, अगर आपके कारोबार का घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर है, आपका क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना, आपका पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोला, आपको अचानक दौलत का फायदा भी राहु करवाएंगे। यानी अचानक से दौलत का मिल जाना, कोई पेमेंट रिलीज हो जाना, पेरेंट मुल्क से कोई ऑर्डर कंप्लीट किया लेकिन उसके पैसे नहीं आ रहे, या फिर कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा, कोई बिल्डर पैसे रोक के बैठा है, कोई उधार दिया वो पैसे वापस नहीं आ रहे, ऐसे पैसे का रिलीज होना, या इतना पैसा कमाना कि माजी की तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाओ, ऐसे कुछ मामला दिया राहु बनाता आपके लिए नजर आएगा। यहाँ पे बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाना, या अंदरूनी मुल्क कोई आपके, यानी अंदरूनी शहर वगैरह, यहाँ दौरे बनना, मीटिंग्स होना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बन सकते। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का क्रैक होना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। आपकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और उससे बड़ा फायदा आपको मिलना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। हाँ, सरकारी जो अफसरान है उनसे आपका कनेक्शन बनना और उनसे काम करवाना, या उनसे कोई बड़ा फायदा आपको मिलना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। सातवें घर का राहु आपको अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से भी बड़ा फायदा दिलवाता है, उनका सपोर्ट भी मिलता है, आपको नजर आता है, अपने फैमिली का सपोर्ट भी आपको दिलवाता है। इवन किसी छोटी बात पे हस्बैंड वाइफ से रिलेशंस बिगाड़ लेना, या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पे राहु बनाते हैं। आपको कन्फ्यूजन में रखना, डबल माइंडेड कर देना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाते हैं। और सूरज का चौथे घर में आना, ये आपके फिक्रों में, आपके अंदेशों में एक बढ़ोतरी कह ले, या एक इजाफा बनेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह राहु ही यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे परिंदों को दाना देना, बिल्ली को खाना खिलाना, ये जानवरों को खाना खिलाना, ये काफी हद तक आपके राहु को सुपर स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। इसके अलावा खाने पीने की चीजें, कपड़े, ये यतीम खानों में देना, चॉकलेट्स वगैरह, मीठी चीजें बच्चों को यतीम खानों तक पहुंचाना, या बच्चों को इवन आपके आपके मोहल्ले के अंदर 10 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चियां हैं उनको जर्दा, मीठा, चॉकलेट, ये टॉफियाँ, मिठाइयाँ खिलाना, ये भी इनकी दुआओं में आपको शामिल करता है। और इसका बड़ा फायदा आपको राहु के स्ट्रांग होने की सूरत में मिलता है। किसी वजह से आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड हो, या आपके बिजनेस पार्टनर हो, तो उनसे बना के रखना, उनको पूछना, उनसे एक कनेक्टिविटी बना के रखना, ये आपको कामयाब करेगा। जितना आप उनसे उलझोगे, जितना उनसे लड़ोगे, जितना उनसे इनको इग्नोर करोगे, उतने ही मामला आपके बिगड़ते हुए नजर आएंगे। कोई भी मामला होता है, चाहे लाइफ पार्टनर की तरफ से, हस्बैंड वाइफ की तरफ से, या बिजनेस पार्टनर की तरफ से, बातचीत से उसका हल करना, ये सबसे बेहतरीन रहेगा। बनिस्बत के कोई और तरीका अपनाया जाए, बातचीत सबसे बेहतरीन तरीका है, और ये आपके कई मामला रिजॉल्व करता नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जरूर सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। नवंबर दिसंबर की वीडियो आएगी, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।